इस कहानी की शुरुआत होती है वार्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए जो अपना काम बड़े अच्छे से करता था। वार्ड ने तो आज तक कोई भी मिशन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा होता, लेकिन हाल ही में वार्ड को एक मिशन के दौरान गोली लगी थी, पर यह गोली किसने मारी उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। हालांकि अब वो उस गोली लगने से काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका होता है, लेकिन हर दिन पता नहीं क्यों वार्ड को यही सारे सपने आया करते थे कि कोई उसे गोली मारकर जान से खत्म कर दे रहा है। उसे गोली मारने वाले आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं देता। अब हमें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया जिसका नाम निक होता है। दरअसल निक वार्ड का पार्टनर था जो उसके साथ मिलकर मिशन कंप्लीट किया करता। निक का चेहरा बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना था, क्योंकि निक कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन होता है। ये वो समय था जब अलग अलग टाइप के एलियंस हमारे पृथ्वी पर आकर रहने लगे थे। वो सभी तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। निक हमेशा ही वार्ड का साथ देता और वो दोनों मिलकर हर मिशन कंप्लीट कर लेते। अब उस जगह पर वार्ड की बेटी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अपने फादर से कई दिनों बाद मिल रही होती है, क्योंकि वार्ड अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब वार्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी आंटी के पास छोड़ने चला जाता है। वार्ड को एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना था, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ जाने से पहले वार्ड की बेटी उससे कह रही थी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि आप ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि इस जॉब में जान जाने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता था। ये बातें तो वार्ड की वाइफ भी कहती है, लेकिन वार्ड मानता ही नहीं। साथ ही साथ वार्ड की वाइफ को ये भी कंप्लेन थी कि वो एलियंस के साथ काम करता है और ये एलियंस किसी भी इंसानों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन वार्ड को निक के ऊपर पूरा भरोसा था और वो कहता है कि सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। बात तो तब बढ़ गई जब वार्ड अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है और उसके कई सारे दोस्त उसे कह रहे थे कि तुम्हारे पास इंसानों की कमी पड़ गई है कि तुम एक एलियन के साथ काम कर रहे हो, वो कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है, इसीलिए तुम बच कर रहना। अब इतने सारे लोगों के लगातार बोलने पर उन्होंने वार्ड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी इंचार्ज के पास जाकर पूछता है कि क्या मेरे पार्टनर को चेंज किया जा सकता है कि नहीं। उनकी इंचार्ज कहती है कि अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारी सारी टीम बन चुकी है और तुम्हें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वार्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपना मिशन करने के सिवाय। अब अचानक वार्ड और निक को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि एक अनजान पागल आदमी सड़क पर आतंक मचा रहा था। वो दोनों तो जल्द से जल्द कार लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो पागल आदमी जिसकी दाढ़ी और मूंछ काफी ज्यादा बड़ी होती है, उसके हाथ में एक खंजर था जिससे कि वो आसपास के लोगों को डरा रहा होता है। लेकिन वार्ड और निक ने तो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया और अपने वैन में लेकर जाने लगे। वो पागल आदमी काफी अजीब लग रहा था और अब तो वो वार्ड और निक को देखते ही कुछ कहने लगा। वो बोल रहा था कि एक इंसान और एक एलियन मिलकर इस पूरी दुनिया को बचाएंगे। भले ही शुरुआत में उन्हें अपने आप पर भरोसा ना हो, लेकिन यही सच्चाई है और वही हम सबके रखवाले बन जाएंगे। वार्ड और निक समझ रहे थे कि ये पागल आदमी है और इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो दोनों उसे सजा देने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। अब कुछ समय बाद वार्ड के पास दो एजेंट्स आ गए थे कुछ पूछताछ करने के लिए। अब वो दोनों एजेंट्स वार्ड के पास आकर कह रहे थे कि कुछ समय पहले तुम्हारे ऊपर एक एलियन ने हमला किया था। ये केस हमारे पास नहीं आया, नहीं तो हम कब का उसके अपराधी को पकड़ लेते। लेकिन अब कोर्ट ने ये केस उन दोनों ऑफिसर्स को दे दिया था। अपनी लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन दोनों ऑफिसर्स को पता चला होता है कि जिसने वार्ड के ऊपर हमला किया था वो एक एलियन होता है। दरअसल वो एलियन तो वार्ड की उसी दोस्त निक जैसा था और निक नहीं चाहता कि उसकी प्रजाति के लोगों को पकड़कर मारा जाए, इसीलिए निक ने पूरी कोशिश की कि वो अपने दोस्त को कैसे भी करके रिहा कर दे और ये बात किसी के सामने ही नहीं आई। वार्ड भी इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने लगा था कि आखिरकार उसका दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है, बट वो दोनों एजेंट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे इस केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वार्ड के पास कोई भी सबूत नहीं थे अपने दोस्त के ऊपर शक करने के। अब हमें दूसरी तरफ कुछ और एजेंट्स दिखाए जाते हैं जो उन केसेस से डील करते थे जहां पर मैजिक और काला जादू शामिल हो। अब वो एजेंट्स उसी बड़े बाल वाले आदमी के पास आ जाते हैं जिसने की प्रेडिक्शन की थी कि कुछ समय बाद इंसान और एलियंस मिलकर पूरी दुनिया को बचाएंगे। इस बात के बारे में लगातार पूछने पर वो बाल वाला आदमी कह रहा था कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक बहुत ही खतरनाक विच जिंदा हो चुकी है और उसे किसी भी तरीके से एक जादुई छड़ी चाहिए जिससे कि वो चारों तरफ हमला कर सके। टीका नाम की एक लेडी ही उसे छड़ी तक पहुंचा सकती है। लेकिन वो बालों वाला आदमी कह रहा था कि अगर हम टीका से वो छड़ी ले ले तो चारों तरफ शांति आ जाएगी।
हमारे पास वो छड़ी होने के कारण हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे। अब हमें दूसरी तरफ वॉर्ड और निक को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि एक फैक्ट्री के अंदर कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं। पर वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचे कई सारे लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। वॉर्ड और निक किसी भी तरीके से बचते हुए उनके ऊपर बैक फायर कर रहे थे। जब वो दोनों बचते हुए अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ लोग मरे पड़े हुए थे। उन लोगों की तो डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन लोगों को जला दिया है। लेकिन थोड़ा और अंदर जाते ही उन दोनों ने एक विच को देखा जो धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रही थी। हालांकि ये विच अभी तक जिंदा नहीं हुई होती, पर दिखने में ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अब अचानक निक को एक लड़की भागते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से वो दोनों उसका पीछा करने लगे थे। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टीका होती है, जिसके पास मैजिकल छड़ी थी। टीका वॉर्ड और निक से कह रही थी कि मुझसे ये छड़ी मत लेना, मुझे इसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है। निक और वॉर्ड टीका की बात सुनने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर कई सारे और पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे। पर उन पुलिस ऑफिसर्स का जादुई छड़ी को देखकर मन बदलने लगा और अब वो सब सोचने लगे थे कि वो जादुई छड़ी को लेकर इसे बेच देंगे और कई सारे पैसे मिलने पर एक दूसरे में बांट लेंगे। लेकिन वॉर्ड और निक उन्हें ये करने से मना करते हैं। इसी बात पर निक और वॉर्ड का उनके साथियों से झगड़ा हो गया था, जो फायरिंग करके वहां से भागने लगे। पर अब निक भी वॉर्ड को ये करने से रोक रहा था क्योंकि वो छड़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन वॉर्ड तो निक के ऊपर ही शक करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि लास्ट टाइम जब उसके ऊपर हमला हुआ तो निक ने ही उसके साथियों की मदद की थी। पर निक वॉर्ड से ये कंफर्म करता है कि मैं आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा। जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो मैं कुछ देर बाद वहां पर पहुंचा और मैं समझ गया था कि जिसने तुम पर हमला किया है वो हमारी प्रजाति का नहीं है। वो एक इंसान था जिसने कि ये हुलिया चेंज करके तुम्हारे ऊपर हमला किया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से भाग गया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। निक और वॉर्ड एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर कुछ गैंगस्टर्स आ गए थे। उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, जो निक के पास आकर कह रहे थे कि हमें वो जादुई की छड़ी दे दो। लेकिन वॉर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये जादुई छड़ी टीका की है और काफी खतरनाक भी है। निक भी वॉर्ड का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था और वो गैंगस्टर्स के ऊपर गन भी पॉइंट कर देता है। लेकिन वो सारे गैंगस्टर्स कह रहे थे कि ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती होगी। वो दोनों जल्द से जल्द टीका के साथ कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। सारे गैंगस्टर उनकी कार के ऊपर कूदकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उनकी पुलिस वाली कार बुलेट प्रूफ होती है। वो लगातार आगे की तरफ बढ़ने लगे, जिससे कि गैंगस्टर उनका ज्यादा नुकसान न कर पाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीका निक और वॉर्ड से कह रही थी कि जल्द से जल्द कार को रोक दो। हालांकि निक और वॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तभी अचानक आगे जाने पर उनकी कार एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। कार के आधे से ज्यादा हिस्से पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये वॉल तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होती, जो उसी मैजिकल स्टिक से बनाई गई होती है। फिलहाल के लिए वो तीनों अपनी जान बचाकर कार से बाहर निकलकर एक सेफ जगह पर जाने लगे। अब हमें एक दूसरी एलियन दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा ताकतवर थी। उस एलियन को भी मैजिकल छड़ी की जरूरत होती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसी फैक्ट्री के पास चली गई जहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। उस पावरफुल एलियन गर्ल ने तो अब उस विच को भी देख लिया था, जो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। पर वो समझ जाती है कि इसके पास मैजिकल छड़ी नहीं है, तो ये हमारी कुछ काम की नहीं। उसने तुरंत ही विच को जान से मार दिया था। जिसके बाद एलियन गर्ल अपने सभी आदमियों के साथ निकल पड़ी थी उस मैजिकल छड़ी को ढूंढने के लिए। वो हर जगह अपना तलाश करने लग जाती है। वहीं अब निक, वॉर्ड और टीका लगातार एक कमरे में छुपे हुए होते हैं, जहाँ पर वो अपनी रात गुजारेंगे। लेकिन चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली थी। उनके ऊपर अब फिर से किसी अननोन गैंग ने हमला कर दिया था, जिन्हें की मैजिकल छड़ी चाहिए। वो तीनों कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ देर बाद अचानक फिर से कई सारे लोग उनके ऊपर हमला करने लगे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि अब उस जगह पर वो एलियन लेडी भी आ चुकी थी। ये वही लेडी होती है जिसने की विच को खत्म कर दिया और अब उसे मैजिकल छड़ी चाहिए। उसने तो लगातार एक गन की मदद से वॉर्ड और निक के ऊपर हमला भी कर दिया। वॉर्ड, निक और टीका एक पेट्रोल स्टेशन में जाकर अपनी जान बचा रहे थे, पर धीरे धीरे वो पूरी जगह भी डिस्ट्रॉय होने लगी। निक तो उस एलियन लेडी को पलटवार भी करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब वो तीनों लगातार बचते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एलियंस का एक बड़ा सा ग्रुप आ गया था। वो सभी एलियंस अब वॉर्ड, निक और टीका को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। दरअसल ये उन्हीं एलियंस का ग्रुप था जिसमें से निक बिलोंग करता है, और अब ग्रुप का जो लीडर होता है उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि वही एलियन था जिसने कुछ समय पहले वॉर्ड को गोली मारी थी, और इसी के सपने बार बार वॉर्ड को आया करते थे। ग्रुप का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है निक के ऊपर, क्योंकि वो हमारा साथ छोड़कर इंसानों के साथ मिल गया था। इसीलिए अब ग्रुप के लीडर ने अपने बेटे को आदेश दिया कि तुम निक को जान से मार दो।
लीडर के बेटे ने तुरंत ही निक को जान से मारा और एक केव के अंदर फेंक दिया। टीका और वॉर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक टीका ने मैजिकल छड़ी निकाली और उसकी ताकतों की वजह से निक को वापस जिंदा कर दिया। वो तो उसकी पावर की मदद से सारे एलियंस को भी दूर फेंक देती है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण टीका की बॉडी एकदम से कमजोर पड़ गई थी। उसके बॉडी पर निशान भी आने लगे होते हैं। टीका कह रही थी कि शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को किसी भी तरीके से इस मैजिकल छड़ी को उस विश से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो छड़ी उसके हाथ लग गई तब वो टेरर को जिंदा कर देगी और फिर हमारी पृथ्वी और इंसानी प्रजाति को कोई नहीं बचा पाएगा। टीका तो ये भी कहने लगी कि मेरे घर के पास एक नेचुरल पानी का नदी है, अगर मैं उसके अंदर चली जाऊंगी तो मैं ठीक हो सकती थी। लेकिन वॉर्ड कह रहा था कि उस जगह पर भी तुम्हारे कई सारे दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पर वॉर्ड तुरंत ही जवाब देता है कि यहाँ पर भी रहकर टीका तो मरेगी ही, इससे अच्छा कि हम वहां जाकर इसे जिंदा करने का ट्राई करें। वो दोनों अब रिस्क लेकर टीका को उसके घर पर लेके चले जाते हैं। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद टीका को पानी के अंदर भेज दिया गया था जिससे कि वो हील हो, लेकिन जिसका डर होता है वही हुआ। वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स के लोग मौजूद थे जो टीका के पीछे आकर जादुई छड़ी लेना चाहते थे। साथ ही साथ उस जगह पर एलियन लेडी भी मौजूद होती है जो इस बार के मौके को छोड़ने नहीं वाली थी। वो तो तुरंत ही निक, वॉर्ड और टीका के ऊपर हमला करने के लिए चली आई। अब लगातार वॉर्ड और निक उस एलियन लेडी के लोगों से फाइट करने लगे थे क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। वॉर्ड तो किसी भी तरीके से एलियन लेडी को रोक रहा था क्योंकि वो टीका के पास जाकर वो मैजिकल छड़ी लेना चाहती थी। ताज्जुब की बात ये होती है कि एलियन लेडी के ऊपर जितने भी हमले किए जा रहे थे वो जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर भी कर लेती है, लेकिन यहाँ निक ने उस एलियन लेडी के कई सारे साथियों को मार गिराया था और अब एंड में सिर्फ वही बचती है। अब यहाँ पर निक एलियन लेडी को बिजी रखता है, जिसका फायदा उठाकर वॉर्ड टीका को उस नेचुरल पानी में लेकर चला गया था। ये एक मैजिकल पानी होता है जिसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट मिले थे। वॉर्ड ने जैसे ही टीका को पानी के अंदर लगाया वो एकदम से हील होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके सारे घाव भर रहे हैं, लेकिन उस जगह पर अब वही एलियन लेडी आ चुकी थी जिसके हाथ में अब वो मैजिकल स्टिक आ जाती है। वो उसकी मदद से टेरर को जगाने लगी। तभी अचानक निक एक गोली मारता है जिससे कि उसके हाथ पर लगी और वो मैजिकल स्टिक नीचे गिर गई। वॉर्ड तो अब तुरंत ही उस स्टिक को उठाने के लिए चला गया था। वो एलियन लेडी कहती है कि अगर कोई इंसान इस स्टिक को उठाएगा तो वो पूरी तरीके से मर जाएगा। वॉर्ड बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि मैं मर जाऊं ये चलेगा, लेकिन इस धमाके से तुम सब भी खत्म हो जाओगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी सेक्रीफाइस देकर तुझे मार दिया। वॉर्ड जैसे ही उस मैजिकल छड़ी को पकड़ता है तो पता चला कि उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। निक खुश होकर वॉर्ड से कह रहा था कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक एल्फ हो, यानी कि वॉर्ड के अंदर कई सारी ताकतें मौजूद हैं। अब यहाँ टीका जो रिकवर हो चुकी थी वो वॉर्ड को कुछ मैजिकल स्पेल्स बताती है, जिसे बोलने के बाद मैजिकल स्टिक में से निकलने वाली सारी एनर्जी उस एलियन लेडी की बॉडी में चली गई और वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसे कि बाहर मौजूद सभी के सभी लोग देखते जा रहे थे और अब वॉर्ड और निक ने मिलकर सारे के सारे इंसानों को बचा लिया। मैजिकल छड़ी भी एकदम सही सलामत होती है और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।